हालेलुया, 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 हालेलुया। Amen. प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपकी धन्यवाद हो, आपकी धन्यवाद हो। इस निदान में फिर से प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ हम आपके संविधान में हम हर एक व्यक्ति, हर एक प्रियजन, हर एक भाई बहन आपके बच्चे एक साथ मिलकर प्रार्थना पूर्वक आपके संविधान में आ रहा है। प्रभु जी आपकी वंदना कर रहा है, आपकी महिमा हो प्रभु जी। फिर से एक बार हम लोगों की एक मत होकर प्रभु के संविधान में आने की वजह से आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी आराधना हो। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कलाम में कहता है कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। ये दिन, ये हफ्ता, ये महीना, ये साल जो हमारे जिंदगी से बीत रहा है, ये हमारा प्रभु का बनाया हुआ साल, दिन, एक एक मिनट है जहाँ हम प्रभु के बच्चे हमेशा प्रभु में मगन होते हैं और आनंदित होते हैं। कलाम कहता है आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंद होंगे। हम हर दर्द, हर दुख भूलकर जब कभी भी प्रभु के संविधान में आते हैं में मगन करते हैं, आनंदित होते हैं, खुशी बनाते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, यहोवा विनती सुनकर उद्धार कर, प्रार्थना सुनकर हमें उद्धार दे, प्रार्थना सुनकर हमें चंगाई दे, प्रार्थना सुनकर हमारे दिल को शांति दे। प्रभु जी विनती सुनकर हमें उद्धार कर, यहोवा विनती सुनकर हमें सफलता दे, हमें जयवंत बना। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जरूर विनती सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमें सफलता देगा, हमें उद्धार देगा। इस विश्वास के साथ हम प्रभु के संविधान में आएंगे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। धन्य है वो लोग जो यहोवा के नाम से प्रभु के संविधान में एकत्रित होता है। कलाम बोलता है हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। प्रभु इस रात को भी हमें आशीर्वाद देगा, हमें आशीष देगा। हम जो प्रभु के संविधान में अपने समय बिता रहा है, कलाम बोलता है हम धन्य हैं। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रात को फिर से प्रभु के संविधान में प्रार्थनाबंद होकर प्रभु की धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी हमें सफलता दीजिएगा, प्रभु जी हमें उद्धार दीजिएगा, प्रभु जी हमें चंगाई दीजिएगा, प्रभु जी हमें रास्ता बताइएगा, प्रभु जी हमें ये बताइएगा कि हमारे जिंदगी में कि किस किस हालातों में किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या है आपका हित हमारे जिंदगी में, हमारे हर छोटे बड़े चीजों में आपका हित जानना हम चाहते हैं। प्रभु जी हर प्रिय भाई बहन जो प्रेयर लाइन में आज रात एकत्रित हुआ है, हर प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक रूप से इस हिंदी प्रेयर लाइन के लिए और इनके लीडरशिप देने वाले हमारे प्रिय ब्रदर और सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिएगा। हर प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमसे प्रभु के कलाम से बातें करते हैं। प्रभु जी उनके परिवार, उनके बच्चे, उनके चर्च को आप आशीष दीजिएगा। प्रभु जी इस ओक्लाहोमा में, इस अमेरिका में, जहाँ जहाँ तक इस प्रेयर लाइन की आवाज पहुँचता है, वहाँ के हर चर्चेस को, देशवासियों को आप आशीष दीजिएगा। प्रभु जी प्रत्येक रूप से साल के आखिरी वक्त पर हम आ चुका है, क्रिसमस के दिनों में हम फिर से एक बार आ चुका है। हर दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन प्रत्येक रूप से दुनिया वाले लोग यीशु मसीह के जन्म के नाम से खुशी मनाते हैं। प्रभु जी कितना खुशी की बात है कि आप हमारे दिल में जन्म ले लिया है, हमारे जिंदगी में जन्म दे लिया है, हमारे बच्चों के दिल में, हमारे घर में आपके सानिध्य है। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगर आप हमारे जिंदगी में नहीं आया होता तो कब कितना पहले ही हम इस दुनिया से चल बसा होता, अथवा दुख भरा इस जिंदगी हमसे झेला नहीं जाता प्रभु जी। लेकिन आपने आकर खुशी के किरण, शांति के किरण सब देकर
किया है। फिर से हम प्रार्थना के साथ आपके संविधान में रहेंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा, आशीष दीजिएगा। हर चीज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं। फिर से प्रार्थना के साथ हम प्रभु के संविधान में रहेंगे। हर किसी को ओक्लामा प्रेयर लाइन में स्वागत करता है। प्रत्येक रूप से ये दिन, ये 8 साल के आखिरी वक्त क्रिसमस के दिनों के दिन जब आते हैं तो सब लोग खुशी मनाना चाहते हैं, चाहे उनके दिल में खुशी ना होने पर भी वो बाहरी तरफ से खुशी जताना चाहता है। लेकिन हम कितना धन्य है कि प्रभु हमारे जिंदगी में आने के वजह से हम हर वक्त खुश रहते। दुख की हालात से जाने पर भी, बीमारियों के अवस्था पर जाने पर भी हम कभी तकता नहीं है। हम हमेशा खुश रहता है, क्योंकि हमें परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर पूरा भरोसा है कि प्रभु हमें चंगा करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा। फिर से इस वक्त जो कोई भी इस प्रेयर लाइन में, सबको प्रभु के हाथों पर समर्पित कर हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से जो कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हम क्या दिनों में प्रभु के संविधान में रखे, उस चीजों को भी हम इस वक्त याद करेंगे, क्योंकि प्रभु के हित के लिए हम हर चीज समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम चाहता है कि प्रभु के संविधान में जब तक उस चीजों का जवाब हमें नहीं मिल जाता, तब तक उस चीजों को प्रार्थना में हम याद करेंगे। प्रत्येक रूप से हम विवेक ब्रदर के लिए, स्टरला सिस्टर के लिए, कुनिमोल सिस्टर के लिए, गुरविंद के लिए, इन लोगों के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं। इन प्रियजनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। इस रात इस प्रेयर लाइन में जो कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट वगैरह बोलते हैं अथवा प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं, वचन से, कलाम से इस रात बात करने वाले प्रभु के दासों को भी प्रभु के हाथ में समर्पित कर इस वक्त कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान के दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने एक और हफ्ता हमें संभाला प्रभु जी, और इस रात को प्रभु जी आपके सन्मुख आने के लिए प्रभु आपने हमें जो सौभाग्य दिया है प्रभु जी। आज हम जो भी हैं प्रभु जी, आपकी दया है प्रभु जी, आपकी करुणा है प्रभु जी। आपने जो ये द्वार हमारे लिए खोला है प्रभु जी प्रेयर लाइन के द्वारा, ताकि हम दो विविध घर में रहकर प्रभु जी, विविध स्टेट में होकर प्रभु जी, विविध कंट्री में होकर प्रभु जी, हम एक मन होकर प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति और महिमा करने के लिए प्रभु जी, इतना सुंदर अवसर प्रभु जी जो आपने हमको दिया है प्रभु जी, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रेयर लाइन के प्रभु जी अनुग्रह के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, तो इसको आशीषित कर प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा के लिए हो जाए प्रभु जी, तेरे जय जयकार हो प्रभु जी। हालेलुया। अनेक लोग प्रभु जी से प्रभु जी तेरे को जानने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। लीड करने वाले हालेलुया प्रभु के दास का अपने हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु जी। आज लाइन पे आए हुए हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आज जो भी भाई बहन प्रभु जी व्याकुल होकर हालेलुया लाइन पे आए हैं प्रभु जी, जो भी दुख तकलीफ से आए हैं प्रभु जी, आज उनको छुटकारा का रात हो जाए प्रभु जी। तेरा वचन कहता है तेरा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यहोवा पर विश्वास कर प्रभु जी। आज रात को प्रभु जी जो भी हालेलुया टूटे और हालेलुया मन से आए हुए प्रभु जी, उन पर तो करुणा कर प्रभु जी। जो चंगाई के लिए आपके सन्मुख आए प्रभु जी, इनको तो चंगा कर प्रभु जी। हालेलुया। जो इस उद्धारकर्ता को नहीं पाए प्रभु जी, आज रात को उद्धारकर्ता को पाने पाए प्रभु जी। हालेलुया। शेष कर हम हालेलुया हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सिस्टर स्टेला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन पर दया कर प्रभु जी। अरे हालेलुया प्रार्थना विषय पर उनकी हालेलुया उनकी बिटिया मिशेल के लिए हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और बिटिया को प्रभु जी आप पर लौटाने के लिए प्रभु जी की कृपा कर प्रभु जी। उनको जो भी परेशानी है प्रभु जी, जो भी जरूरत है प्रभु जी, उस पर तो हालेलुया मदद कर प्रभु जी। तेरी चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया। ओ हालेलुया तेरे से आशीष पाकर प्रभु जी, तेरे में बढ़ने के लिए प्रभु जी उस परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको अल्कोहल एडिक्शन से तू हालेलुया छुटकारा दे प्रभु जी। सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तो प्रभु जी उनको छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया। संभव करने वाले प्रभु के हाथ में प्रभु जी सिस्टर स्टेला और उनके हर एक प्रार्थना विषय को तेरे
हाथ में समर्पित करते। विवेक भाई के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो उनके लिए चंगाई दिया प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आने वालों दिनों में हालेलुया पूर्ण चंगाई प्राप्त और प्रभु जी तेरे नाम की जय जयकार करने के लिए प्रभु जी भाई विवेक को तो कृपा कर प्रभु जी। हालेलुया गुरविंदर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया तू उन पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया हर एक हालेलुया परेशानी से उनको दूर कर प्रभु जी। हालेलुया ओ तेरे कल्पना को हालेलुया तेरी करता हुए हालेलुया तेरे वचन को स्वीकार करके प्रभु जी तेरे लिए जीने के लिए प्रभु जी तो कृपा करो। माता पिता के हालेलुया आंसू तेरे सामने है प्रभु जी, तेरे सन्मुख है प्रभु जी। हालेलुया उनकी प्रार्थना को सुन प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया हम हालेलुया कुंज सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी तू आज भी जीवित है प्रभु जी, तू अनंत जीवन का पिता है प्रभु जी। हालेलुया हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी। हम सब हालेलुया आनंद करेंगे प्रभु जी, हम सब जय जयकार करेंगे प्रभु जी आने वाले दिनों में। हालेलुया ओ हालेलुया इन सब रोगियों के नाम से हालेलुया तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु जी। और अरे भाई बहन जो हमसे प्रार्थना मांगे प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। अनेक कैंसर रोग वाले प्रभु जी उन पर दया कर प्रभु जी। अनेक हालेलुया मनोवेदना से जाने वाले प्रभु जी उनके मानसिक रूप से उनको चंगाई दे प्रभु जी। एक और बार हालेलुया प्रेयर लाइन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर। आमीन। जिस तरह उन्होंने प्रेयर किया प्रभु जी के नाम से हर चीज में हर विषय में प्रभु जी हमें पूर्ण मुक्ति और पूर्ण चंगाई दे। यहोवा के चुराए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए आएंगे। प्रभु का कलाम है कि प्रभु के चुराए प्रभु के लोग हर चीज में जिंदगी में वापसी होगा, खुशी के साथ एक वापसी होगा, जय जयकार के साथ वो लौटेंगे और सियोन में आकर उनके सिर पर आनंद आनंद की गूंज रहेंगे। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिरकियां का अंत हो जाएगा, दुख दर्द का अंत हो जाएगा। उनके सिर में आनंद आनंद का गूंज उठता रहेगा। प्रभु के बच्चों की जिंदगी में हमेशा आनंद प्रभु देकर उन्हें हमेशा वो सफलता प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया की तरफ देखते हैं, इस दुनिया के हालात ऐसा नहीं है। दिन प्रतिदिन लोग दुख से दुख की तरफ, निराश से निराश की तरफ, बीमारियों से बीमारियों की तरफ चलता जा रहा है। उनकी जिंदगी में कभी वापसी नहीं होता है, उनके सिर में कभी उस खुशी का गूंज नहीं मिलता है। आज मैं न्यूज में देख रहा था जो स्कूल में जो शूटिंग का वो इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक लड़की के सिर में शूटिंग हुआ था, वो बच्ची का मृत्यु हो चुका है, वो मर गई है। कितना दुख भरा बात है कि ऐसा घटनाएं इस देश में होता है। गया दिन में मैं न्यूज में देख रहा था, फुटबॉल मैच देखने की वजह से एक व्यक्ति ने एक 5 उम्र वाला बच्चा को गला घोट कर मार दिया। वो बच्चा रोने की वजह से उनको जो डिस्टर्बेंस हुआ था उसकी वजह से उन्होंने उस 5 उम्र वाली बच्ची का गला घोट कर उसे जान से मार दिया। जरा सोचिएगा कि शैतान कितना ज्यादा इंसान के ऊपर हावी हो गया है, कितना ज्यादा इंसान को जानवर से बदतर हालात में शैतानी शक्ति लेकर ले जाती है। इन लोगों के लिए हम जो प्रभु के जन हैं, जिसके जिंदगी में छुटकारा है, जिसके जिंदगी में खुशी का गूंज है, जिसके जिंदगी में शांति है, हम इस चीज को पहचान सकता है। इस शैतानी कार्यक्रम को हम अच्छी तरह पहचान सकता है। हम जरूर इस रात प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी इस ऐसे इंसान जिसके अंदर शांति नहीं है, के अंदर पैशाचिक शैतानिक स्वभाव है, जो इस जिंदगी का वैल्यू को नहीं समझ पाता है, जो केवल फुटबॉल मैच देखने के लिए एक 5 उम्र वाले बच्चे का जान लेने तक हृदय जिसका कठिन हो जाता है। खुद अपना साथ पढ़ने वाली एक क्लासमेट को शूट कर सकता है। ऐसे कठिन हृदय के हालात में मनुष्य को पहुंचाने वाला इस शैतानी शक्ति के अगेंस्ट में हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि हर व्यक्तियों को हर घर में शांति और सुकून प्रभु जी प्रदान करे। उनके जिंदगी में प्रभु के लिए इस स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक चाह प्रभु जी पैदा करे। कहीं पर भी ऐसा दुर्घटनाएं, ऐसा तकलीफें कहीं पर भी नहीं हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से स्कूल के लिए हम प्रार्थना करेंगे
हर साल ऐसा इंसिडेंट रिपीट हो रहा है। बहुत सारा प्रिकॉशन मेजर्स लेने पर भी बहुत सारा ऐसे इंसिडेंट हम लोग को सुनने को मिलता है। हम प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। वो सब स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, प्रभु ने आज तक उन्हें प्रोटेक्ट किया है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे प्रभु ऐसा कोई भी गलत इंसिडेंट कहीं पर भी ना हो, पे भी ना हो, ऐसा तकलीफ किसी को भी ना हो। इंसान एक अच्छा दिल का इंसान बनने के लिए, इंसानी लाइफ की जो मूल्य है उसको समझने के लिए, इंसान आंखें खोल देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई चाह नहीं है, ऐसे ही जिंदगी जी रहा है, हर टाइम बिता रहा है। ऐसे हालात से इंसान को प्रभु एक वापस ही दे, जिंदगी में एक लक्ष्य होने के लिए, एक विजन होने के लिए हम हृदय, टूटा हुआ हृदय से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप यहाँ के लोगों के बीच में अगर उतर के जाएंगे, अब ये देख सकता है कि उनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे वो जी रहा है, ऐसे उठ रहा है, दिन भर टीवी के सामने बैठता है, कुछ कुछ खाता है, कुछ कुछ करता है, जिसका उनको भी होश नहीं है कि वो क्यों कर रहा है, किसके लिए जी रहा है। वो इन लोगों के लिए हम आज रात प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से इन विषयों को हाईलाइट करके कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इसमें प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप महान है मेरे खुदा, आप सर्वशक्तिमान प्रभु, आप ही हमारा उच्चा गढ़ है मेरे खुदा, आप हमारा थाम है मेरे पिता। आपने हमारे पे कृपा की, हम तो एक मिट्टी है मेरे खुदा, आपने हमें अपने स्वरूप पे बनाया। अब जैसा कोई भी पिता नहीं है, इतना प्यार तो हमारे दुनियावी पिता ने नहीं दिया जितना हमारे संपूर्ण स्वर्गीय पिता ने हमारे से प्यार किया मेरे पिता। आप कितना प्यारा पिता है, आपने हमारे पापों के लिए जान दे दी मेरे पिता। आप बहुत प्यारा पिता, हमारा प्यारा खुदा है, ऐसा कोई पिता नहीं है। हम आप ही राजाओं की राजा है, प्रभुओं के प्रभु है मेरे पिता। आप ही हमारे स्वर्गीय पिता, आपने हमें अपने रूप पे बनाया है खुदा। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं मेरे पिता, उनकी रक्षा करनी मेरे पिता। और जो भी शैतान है वो हमारे पैरों के नीचे है मेरे खुदा। हम तो अपने सर्वशक्तिमान प्रभु के बच्चे हैं, ऐसा पिता किसी का नहीं है जो हमारा पिता। हमारे पिता ने हमें अपना बच्चा बना लिया। जितने भी प्रेयर लाइन पे जुड़े हैं लोग, सभी बच्चे मेरे प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। वो ही हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो ही हमारा पिता है, उसका नाम सबसे ऊंचा है खुदा। जो बच्चे छोटे हैं, जिनको कोई समझ नहीं है, वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं वो परमात्मा का रूप होते हैं वे खुदा। उन बच्चों की रक्षा करना, उन पे अपना बलवान हाथ रखना मेरे खुदा। आप तो महान है, आप सर्वशक्तिमान प्रभु है, आप जैसा कोई भी नहीं है खुदा। आपने वायदा किया है, तेरे से भजन संहिता की 91 के कहना इसमें आपने वायदा किया है, तेरे से कोई बदी नहीं आएगी, ना कोई बवा तेरे डेरे पास पड़ेगी। वो तो अपने दूतों को तेरे लिए हुक्म देगा, तू यहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करेगा। ए खुदा, तेरा वायदा है, अपना वायदा पूरा कर, इन बच्चों की रक्षा कर, इन बच्चों को अपने खंभों की आड़ के नीचे छुपा ला मेरे खुदा। तू महान है मेरे पिता, तेरे जैसा कोई भी नहीं है। इन बच्चों को बुद्धि दे, ज्ञान दे मेरे खुदा, और इनको जो भी शैतान इनके पेरेंट्स को शैतान यूज करता है, उन शैतान को भस्म कर दे खुदा। और बच्चों को अपने राह पे चला मेरे प्रभु। मेरे पे लगा शातन छूटी लगा हाथी मेरी कुछ मेरी समझ छूती हो शामगा मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर,
आप महान है मेरे खुदा। जितने भी इस प्रेयर लाइन पर तेरे बच्चे जुड़े हैं मेरे खुदा, तेरी कृपा से जुड़े हैं, तेरे प्यार की वजह से जुड़े हैं। तेरा आत्मा इतना बड़ा है कि धरती इसके आगे छोटी है मेरे खुदा। तू महान है मेरे पिता, तूने अपने प्यार से सबको भर दिया है मेरे खुदा। और लोगों को भी जोड़ मेरे खुदा, जो भी हिंदी प्रेयर लाइन में आ सके मेरे खुदा। जिन लोगों को, जो लोग आना चाहते हैं मेरे खुदा, उनके लिए कोई रास्ता खोल मेरे पिता। और हम सबको, जितने भी तेरे प्रेयर लाइन पे जुड़े हैं मेरे पिता, सबको शांति से भर, सबको आपने हमारी शिफा के लिए 39 कोड़े खाए थे मेरे खुदा, और हमारी शांति के लिए ताड़ना खाई है मेरे खुदा। हम सब तेरे बच्चे हैं, हम सबको शांति से भर और सबकी मनोकामना पूरी कर, सबको शीतल से भर मेरे खुदा। ये मैं प्रार्थना के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। तुझे जीवन का रास्ता दिखाता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु हमें जीवन का रास्ता दिखाता है, इंसान को जीवन का रास्ता प्रभु दिखाता है। जब इंसान प्रभु के पास आ जाता है तो प्रभु के जो आनंद की भरपूरी है वो उन्हें मिलता है। प्रभु के दाहिने हाथ का सुख और समर्थ उन्हें मिलता है। हम प्रार्थना करेंगे कि जितने मुस्लिम कंट्री से आप लोग न्यूज पर देख रहा होगा कि लाखों इंसान मर रहा है, ऐसे इतना दुख भरा हालात से ये सारे कंट्रीज जा रहा है, जिसे हम न्यूज पे देखकर हमें खुद दुख होता है, लेकिन हम उन्हें हेल्प नहीं कर सकता है। प्रभु जरूर उन्हें हेल्प कर सकता है। जीवन का रास्ता प्रभु उन्हें दिखा सकता है, सच्चाई का रास्ता प्रभु उन्हें दिखा सकता है। प्रभु के आनंद उन तक पहुंचना है तो वो सब राज्य, सब इंसान प्रभु का होना जरूरी है। प्रभु की तरफ से सुख और समर्थ उन्हें मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी, सोमालिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, ये सारा देश के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से बहुत ज्यादा समर्पण के साथ प्रार्थना कीजिएगा कि यहाँ के जो युद्ध हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, ये सब एंड हो जाए और प्रभु में ये लोग शांति और खुशी मिले। यहाँ पे कलाम का प्रचार होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि यहाँ चर्चेस, पेंटिकोस्टल चर्चेस, सच्ची तरीका से बाइबल फॉलो करने वाले चर्चेस यहाँ पे होने के लिए, यहाँ पे ऐसे चर्चेस आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे। जरूर वहाँ पे इलेक्शन वगैरह सब आ रहा है, प्रभु का जो भी हित है वहाँ पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर भी प्रभु का एक स्पेशल टच के लिए, अनॉइंटिंग के लिए, एक स्पिरिचुअल मूव के लिए हम शक्ति के साथ प्रार्थना करेंगे। इन सारे देशों को प्रभु के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करेंगे। एक रूप से अरब कंट्रीज के लिए, मुस्लिम देश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए, ये सब देशों में प्रभु का करीबी होने के लिए, प्रभु का एक स्पिरिचुअल मूव होने के लिए, लोग प्रभु के करीब आने के लिए, इस तरह उनको जिंदगी का अच्छा रास्ता प्रभु दिखाने के लिए, प्रभु के निकट आकर ये सब देश लोग आनंद और भरपूरी का एहसान करने के लिए प्रभु के हाथ से सुख और समर्थ इस देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे। इस वक्त कोई भी व्यक्ति आवाज उठाकर प्रभु से इन देशों के लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर पिता, फिर से एक और बार आपके चरणों पर आने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर का दास ने बोला वो सारे विषय को आपके हाथ में हम दे देते परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर पिता, अमेरिका के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, उस जगह में परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए, अनेक लोग प्रभु को हालेलुया ग्रहण करने के लिए, हालेलुया परमेश्वर का आनंद और जयकार उस देश में होने के लिए प्रभु तूने सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। विशेष करके ओक्लाहोमा में परमेश्वर का एक बड़ा आबेदारी होने के लिए प्रभु जी आपने इन दिनों में कार्य करना परमेश्वर पिता, आपका नाम ऊंचा होने के लिए सहाय
मदद करना प्रभु जी। जिस जगह में युद्ध हो रहे परमेश्वर, उस जगह में भी परमेश्वर आपका नाम की महिमा के लिए, वो सब लड़ाई सब झगड़ा बंद होने के लिए, आपका नाम की महिमा और शांति और समाधान होने के लिए आपने सहायता और मदद करना प्रभु जी। हर एक जगह में चर्च की स्थापना होने के लिए, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, आपका महिमा देखने के लिए आपने विशेष रूप से सहायता और मदद करना प्रभु जी। हालेलुया, हमारा राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। अभी तक उस जगह में हालेलुया जैसे सुसमाचार पहुंचने का है प्रभु जी, वैसा अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा बहुत बड़ा कार्य करने के लिए हरेक कोने कोने में, हरेक गली में यीशु का नाम ऊंचा होने के लिए, यीशु का नाम की महिमा और बढ़ाई होने के लिए, और लोग प्रभु में आने के लिए, सुसमाचार फैल जाने के लिए, प्रभु इन दिनों में कार्य करने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी। हालेलुया, आप सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हम इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इंडिया में एक बहुत बड़ा आत्मिक अभ्याधारी होने के लिए, परमेश्वर की आत्मा इस देश में जुम्बिश होने के लिए, परमेश्वर का काम बहुत तेजी से होने के लिए, एक कोने कोने में यीशु का नाम ऊंचा होने के लिए, अनेक लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, नाश होने वाला, हालेलुया, पाप में मरने वाला अनेक लोग है परमेश्वर पिता। हालेलुया, बड़ा रास्ते से जाने वाला लोग बहुत है, लेकिन तरुण रास्ते से, छोटा रास्ते से जाने वाला कम लोग है प्रभु जी। उन रास्ते से जाने वाला लोगों को प्रभु में लाने के लिए इन दिनों में सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हालेलुया, अनेक लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए, पाप से जो लोग मरते हैं प्रभु जी, उन लोग हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनने के लिए इन दिनों में आप कार्य करना, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हालेलुया, आपका नाम की महिमा और आपका नाम की बढ़ाई इन दिनों में हर एक देश में होने के लिए प्रभु जी तू सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, आपका आगमन के लिए हम तैयार रहने के लिए भी सहायता, मदद करना प्रभु जी। ये प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी ये काम जो सुसमाचार की जो ये प्रार्थना की सेवा हो रहे प्रभु जी, इसके द्वारा बहुत आशीषित होने के लिए, अनेक लोग इसके द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी तू सहायता, मदद करना प्रभु जी। साजन ब्रदर और सिस्टर को बहुत आज से आशीष देना और उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देना और आत्मा में बलवंत करना और भी एक सेवा करने के लिए मदद करना। मेरे पासमान को भी आशीष दे, बोला हुआ सारे विषय को एक और बार आपका हाथ में देते हुए हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगती है, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। हम प्रभु के सन्निधान में हर तरह से खुशी और आनंद ग्रहण कर रहा है। विशेष रूप से आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे इस चीज का एक डायरेक्शन दिया कि एक विशेष खुशी के लिए हम प्रार्थना करें। हम जिंदगी एक रूटीन लाइफ जी रहा है, अगर हमारे जिंदगी में देखें तो प्रत्येक खुशी, एक प्रत्येक रूप से आनंद की अवस्था हम लोगों को है, इस बात का डाउट है। इस दिनों पे हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी एक प्रत्येक आनंद हर चीज पर, चाहे घरेलू काम भी करता हो उसके लिए एक प्रत्येक रूप से खुशी प्रभु हमको देने के लिए। हम लोग चर्च जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, स्पिरिचुअल मीटिंग्स में अटेंड होते हैं, लेकिन क्या हमें एक प्रत्येक रूप से आनंद मिलता है, एक प्रत्येक खुशी मिलता है? जरा सोचिएगा वो पुराने दिन जब एक भी मीटिंग में जाता था तो पता नहीं कितना खुशी होता था दिन में, जब वापस आता था तो ऐसा लगता था कि कोई मेले में जाकर आए, इतना खुशी होता था। इस दिनों में हम प्रत्येक रूप से उस स्वर्गीय आनंद के लिए, उस स्वर्गीय खुशी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से इस रात को जब मैं इस प्रेयर लाइन के लिए मैं करीब कुछ समय प्रभु के सन्निधान में बैठा था तो प्रभु ने मुझे इस चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए आह्वान दिया कि मेरे जन
उनके दिल में वो प्रत्येक रूप का आनंद नहीं है। सब चीज वो करते हैं, सब स्पिरिचुअल चीज में वो अटेंड होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक संतृप्ति नहीं है, एक प्रत्येक आनंद नहीं है। इस दिनों में हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी हर चीज में, नौकरी में ही सही, हम एक प्रत्येक विशेष रूप के आनंद अपना हृदय में लेकर जॉब के लिए जाए। घर के विभिन्न चीजों में जब हम इन्वॉल्व होता है तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा दिल से अपना आप गाने का गूंज निकले, इतना खुशी हमें दिल पर दे दीजिएगा प्रभु जी। इसके लिए हम प्रत्येक रूप से प्रार्थना करेंगे। हमारा यूथ के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, उनको अपना रास्ता पर चलाने के लिए, प्रभु का रास्ता पर चलाने के लिए, इस पवित्र कलाम की हर वचन, हर जो लॉस एंड रेगुलेशंस है उसे फॉलो करने के लिए, इतना ही नहीं उनको एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, उनकी पढ़ाई में, उनके हायर स्टडी में सब प्रभु के सानिध्य उनके साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से इस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस चीज के लिए इसलिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि हमारे बच्चे और इस दुनिया के बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। हम लोग प्रार्थना करें कि उनके कोई भी गलत आदत हमारे बच्चों को ना पड़े, और उन बच्चों को भी प्रभु जी उन गलत आदतों से पूर्ण छुटकारा दे। हमारे बच्चों की वजह से वो बच्चे भी वो गलत आदतें छोड़ दे। प्रत्येक रूप से आप लोग इस चीज के लिए प्रार्थना कीजिए कि बच्चों के बीच में ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा आदत बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा पड़ रहा है। काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह गवर्नमेंट और यहाँ के चर्च सब ओपन कर रहा है, फिर भी बहुत ज्यादा बच्चे उस रास्ता पर चल पड़ता है। उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस दो विषय के लिए विशेषकर इस वक्त प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम गाना सुनेंगे, कलाम से प्रभु जी हमसे बातें करेंगे। हर चीज के लिए अपना हृदय प्रिपेयर रखिएगा। प्रत्येक रूप से हर प्रभु के जन को एक प्रत्येक आनंद का अवस्था प्रभु जी देने के लिए, एक संतृप्ति का हालात के लिए प्रत्येक रूप से हम प्रार्थना करेंगे। बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके हायर स्टडी वजन अनुसार उनको जीने का कृपा प्रभु देने के लिए, ड्रग्स वगैरह ऐसे प्रॉब्लम से बच्चों को प्रभु जी मुक्ति देने के लिए, छुड़ाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे गलत आदतों के शिकार हुए वाले बच्चे भी हमारे बच्चों के द्वारा पूर्ण रूप से इन रास्तों से छुटकारा पाने के लिए इस वक्त कोई भी व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। हाँ मेरे परम पिता, इस सहन समय में आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इस रात के समय पर आपके सन्निधान पर, इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपके सन्निधान पर आकर आपसे प्रार्थना करने के लिए, आप हमारे जीवन पर दिया हुआ अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप हमारे जीवन पर किए हुए छोटे बड़े सब उपकार के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप महान है प्रभु, आप राजाओं का राजा है प्रभु। आपका सिवा वो कोई भी एक देवता इस भूमि पृथ्वी पर नहीं है प्रभु। आपकी हम आराधना करने के लिए, आपके प्रिय बच्चे बनने के लिए, आप हमारे जीवन पर दिया हुआ अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देता प्रभु। इस रात के इस समय पर हमारे भाई बहनों को आपका हाथों पर समर्पित करता प्रभु। हमारे हिंदी भाषी में आपकी आराधना करने के लिए आप हमारे जीवन पर खुले हुआ आपका रास्ता के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप कितना महान है प्रभु। हमारे प्रिय भाई बहनों का, उन लोगों का आवश्यकताओं को आप जानता है प्रभु। हम जानने के पहले हमारा प्रभु हमारे आवश्यकताओं के लिए, हमारे हिंदी भाषी वाली हमारे भाई बहन के आवश्यकताओं को आप जानता है प्रभु। इसलिए आप इस प्रकार का एक अवसर हमारा जीवन पर प्रदान किए प्रभु, जिससे हम अपने घर पर बैठ के हमारे भाई बहनों के साथ में, हिंदी भाषा करने वाले भाई बहनों के साथ पर मिलकर आपकी आराधना करने के लिए प्रभु आप हमारे जीवन पर दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आप कितना महान है प्रभु, आप कितना अच्छा प्रभु है प्रभु। आप हमारा जीवन पर करता हुआ आपका प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। गए दिनों पर हमारा जीवन पर आप हमारे साथ में था। अब आपके पवित्र आत्मा हमारा जीवन का हर एक रास्ता पर हमको रास्ता दिखाता हुआ, यही है आपके हमारा रास्ता है बोलकर हमारा हाथ पकड़कर हम लोगों को हर एक मिनट आप चलाता हुआ आपका रास्ता के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप कितना महान है, आप कितना भला है प्रभु। इतना हमसे प्यार करने के लिए हम कुछ भी आपको दिया नहीं प्रभु, लेकिन आप इस पृथ्वी पर आकर आपका खून हमारे लिए बहा दिया प्रभु। हमारा पापों से, हमारा रोगों से हमें चंगाई करा प्रभु। इसलिए आज हम
आत्मा हमें पवित्र आत्मा से भरकर आपकी आराधना करने के लिए आप हमारे जीवन पर किया हुआ हर एक अवस्था के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। ये आपका दास बोला वाला जैसा प्रभु आपका आगमन बहुत पास आ गया प्रभु। इस दिनों पर हमें आप पवित्र आत्मा की जो खुशी और फुलनेस हमारा जीवन पर प्रदान करे प्रभु, सो दैट हम लोगों को बहुत खुशी से आपकी आराधना करने के लिए हमारा चर्च पर हमें इकट्ठे होते समय वो पवित्र आत्मा का आनंद का वो फुलनेस हमारा जीवन में पाने के लिए आपका सन्निधान में प्रार्थना करता प्रभु। हमारा परिवार में जब हम इकट्ठे होकर आपके सन्निधान में हम अपने हमारे नजरों को आपके सन्निधान में उठाते हुए वो पवित्र आत्मा के फुलनेस का वो आनंद हमारा जीवन में प्रदान करे प्रभु। हम अकेले अपने रूम पर बैठकर आपकी आराधना करने को समय आपके आनंद का वो पवित्र आत्मा का वो फुलनेस हमारा जीवन में आने के लिए हालेलुया प्रभु हमारा जीवन पर अवसर प्रदान करे प्रभु। हम कुछ भी नहीं हुआ प्रभु इन दिनों में आपके सन्निधान में आपके माता का उस तरह वस्तु तक हम आने के लिए हमारा जीवन पर अवसर प्रदान करे प्रभु। हमारा जीवन में दुख है, निराश है, बीमारियां में है प्रभु, लेकिन हम कभी भी थक नहीं जाते प्रभु, क्योंकि हमारा परम पिता हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। हम लोग मानव है प्रभु, हमारा परम पिता के हाथों पर हम समर्पित है प्रभु। हमको कुछ भी न होगे प्रभु, हमारे आंखों से आंसुओं से हमारा मृत्यु से हमारे प्राण को मृत्यु से अब छुटाया हुआ प्रभु के लिए आपको धन्यवाद देता प्रभु। हमारे बच्चों को आपके हाथों पर समर्पित करता प्रभु, छोटे बच्चों को लेकर हमारे जीवन बच्चों लोग को सबको आपके हाथों पर प्रदान करते प्रभु। हमारा बच्चे लोग इस दुनिया पर कॉलेज पर स्कूल पर होकर सब जगह पढ़ते सब जाते हैं प्रभु, लेकिन हम इन लोगों को देखता नहीं। लेकिन हम लोग को एक बात मालूम है प्रभु, हमारा परमेश्वर उनको देखता है, हमारा पवित्र आत्मा उनको रास्ता दिखाता है प्रभु। कभी भी गलत रास्ता पर जाने के लिए उनको कभी भी पवित्र आत्मा मत करना प्रभु। आपकी आलोचना आपके रास्ता उनको जीवन पर दिखा कर वो लोग भी पवित्र आत्मा से भरकर आपके आराधना करने के लिए उनके माता पिताओं के साथ, उनके भाई बहनों के साथ और पवित्र आत्मा का वचन का अधिकार में रहकर आगे जाने के लिए उनका अवसर प्रदान करे प्रभु। हमारा बच्चों को बहुत आशीष दे प्रभु, उनके जीवन पर नया फ्यूचर उनको दो प्रभु, नौकरी और सब आपका सानिध्य हो प्रभु। हमारे हर बच्चों को आपके हाथ पर देते प्रभु। इस वक्त प्रार्थना के लिए बहुत सबका सुविधा में समर्पित करा। हमारा यूथ लोग है प्रभु, उन लोगों को आपके हाथ में देते प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुन ले प्रभु। आपकी सानिध्य और आपकी आलोचना हमारा जीवन पर आगे दिनों पर जरूर हम देखेंगे प्रभु। देखकर आपकी धन्यवाद देके विजय की स्तुति की आराधना हम करेंगे प्रभु। इसलिए सारे विषय को आपके हाथों पर एक मनुष्य में नहीं प्रभु, पवित्र प्रभु के हाथ पर हमारे पर वादा किया हुआ यीशु नाम का यीशु का हाथ पर हम सब कुछ आपका प्रदान करते प्रभु। आपका सन्निधान में सब चीज को समर्पित करते प्रभु। गाना गाने वाले हमारे शिक्षक लोगों को, हमारे वचन से हमसे बात करने वाले कसरदास को, सबको आपके हाथों पर समर्पित करते प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुन ले और ग्रहण करे, यीशु मसीह के नाम पर विनती करते आमीन आमीन। प्रिय मामा को प्रभु आशीष दे। अभी हम हिंदी गाना सुनेंगे। सिस्टर शाइनी राजू डालस से। सिस्टर आप लाइन पर हैं? हाँ लाइन पे हूँ। सिस्टर से हम अभी गाना सुनेंगे। ओके थैंक यू। मैं प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में एक गाना गाना चाहती हूँ। मेरी ये दुआ है कि आप लोग इस गाने से आशीषित होंगे। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से
हेलो सिस्टर, लाइन डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर जैसे लाइन पे आ जाएंगी तो फिर से वो गाएगी। चलिएगा, फिर से आंखें बंद कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु के प्यार के बारे में हमें गाने के द्वारा याद दिला रहा था। धन्यवाद हो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो। धन्यवाद, सागर से भी विशाल हो। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया सिस्टर, थैंक यू। कितना ज्यादा प्यार प्रभु ने हम पर किया है, वो सागर से भी बड़ा है। शुरुआत में ही एक सिस्टर ने प्रार्थना पर ऐसा याद दिलाया कि प्रभु का प्यार, इस दुनिया में कोई भी इंसान हमसे इतना प्यार नहीं कर सकता है। सिस्टर को थैंक्स बोलता है। फिर से एक बार प्रभु ने जो प्यार, जो मोहब्बत हम लोगों के ऊपर दिखाया, उसे उन्होंने उस गाने के द्वारा याद करवाया। जॉन गॉस्पेल 15:10 में लिखता है, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानेगा तो मेरा प्रेम में बना रहेगा, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है। हम अगर प्रभु की आज्ञाओं को मानता है तो हमेशा प्रभु के उस प्यार में हम बना रहेगा। इस वक्त हम इस बार एक फैमिली हमसे टेस्टमनी और कलाम से बात करेंगे। ब्रदर आशीष एंड सिस्टर मधु, आप लोग लाइन पे? जी हाँ, हम लोग लाइन पर हैं। बहुत खुशी हुआ, पहला बार एक ऐसा फैमिली प्रभु के लिए टेस्टमनी के रूप में आज इस प्रेयर लाइन में बात करने जा रहा है। आप लोगों को इस प्रेयर लाइन में इन्वाइट करता हूँ। आगे का टाइम आपके लिए मैं सेपरेट करता हूँ, आप टेस्टमनी और कलाम से बातें कर सकते हैं। ब्रदर आशीष एंड सिस्टर। आज ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में आए हुए सभी लोगों को मेरा और मधु का प्रणाम। मेरा नाम आशीष है और आज अपने नए जीवन के बारे में मैं आप सभी को परिचित करवाना चाहूंगा। इससे पहले मैं प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा का आवाहन करना चाहूंगा। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके शरण में आता हूं प्रभु। आज मुझे तू शक्ति दे और मेरे मुख को अपने वचनों से भर दे प्रभु। प्रभु तू पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन कर। यह प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में अर्पण करता हूं प्रभु। सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरा परिवार शुरू से ही काफी धार्मिक रहा है, जैसा कि सभी हिंदू परिवार में होता है। हमारे परिवार में भी देवी और देवताओं का पूजा होता है। बचपन से ही मेरे दादाजी ने मुझे हनुमान चालीसा से लेकर गायत्री मंत्र का पाठ कराया था। और क्योंकि हम सब के आसपास के पड़ोसी भी हिंदू और काफी धार्मिक विचारों के थे, तो सत्यनारायण पूजा और गीता पाठ तो हर महीने किसी न किसी के घर होते ही रहता था। मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक यही देखा है कि सभी लोग अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के धार्मिक कर्म करते हैं। कुछ लोग व्रत रखते हैं, केवल पानी पीकर अपने तपस्या को भगवान के सामने पूरा करते हैं, उनको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग डेली मंदिर में जाकर फूल माला, गंगा जल चढ़ाकर और प्रसाद चढ़ाकर मूर्तियों को अर्पण करते हैं। और जिन लोगों को यह सब करने का समय नहीं है, वे लोग गरीबों में दान धर्म करके अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए अपेक्षा में बने रहते हैं। मैंने भी बचपन से बड़े होने तक ये सब किया है, लेकिन मैं हमेशा से यह सोचता रहता था कि हम इतने विभिन्न प्रकार के भगवान की पूजा क्यों करते हैं। हमें बनाने वाला केवल एक ही भगवान है। हमारे समाज में विभिन्न जाति और धर्म है।
सभी अपने अपने भगवान को मानते हैं और अलग अलग तरीकों से उनकी पूजा करते हैं। अगर इतने सारे भगवान हैं तो उन सब की पूजा करके हम क्या हासिल कर लेंगे इस जीवन में। मैं हमेशा इसी तलाश में था कि किसी दिन मुझे इस बड़ी पहेली का जवाब साफ साफ मिलेगा। मैं कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एनरोल था और वहीं मेरी मुलाकात मधु से हुई। आगे चल के हम दोनों के परिवार वालों ने एक दूसरे के साथ घर आना जाना शुरू किया। मेरे माँ को मैंने मधु के बारे में बताया। मेरे माँ को मधु बहुत पसंद थी। इसी तरह हमारे परिवार में समझौता हुआ और हमारी शादी हो गई। बॉम्बे में 1 साल तक काम करने के बाद मैं अमेरिका चला आया आगे की पढ़ाई करने के लिए। MBA में एडमिशन मिला मुझे यहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिताजी ने हमेशा से चाहा था कि मैं मास्टर्स डिग्री पढूं और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, जैसा कि सभी के माँ बाप सोचते हैं। इसीलिए मुझे मधु को अकेले इंडिया में छोड़कर अमेरिका आना पड़ा। मैंने सोचा कि मैं जैसे ही वहां जाकर अपना बंदोबस्त कर लूंगा तो मधु को भी जल्दी बुला लूंगा। अमेरिका में आने के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया और पास में ही एक अपार्टमेंट में कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक रूम भी बुक किया था। बस डेली का जीवन किसी बैचलर लाइफ से कम नहीं था। अपने ही हाथ से खाना बनाओ, अपने ही कपड़े धो, कभी ऐसा किया नहीं था पहले। अमेरिका में आने के बाद पहली बार मैंने कॉलेज कैंपस पर बहुत से क्रिश्चियन ग्रुप से मुलाकात हुई मेरी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतने लोग सभी नए इंटरनेशनल स्टूडेंट को मदद करने के लिए आए हुए थे। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अपार्टमेंट में आने पर सभी दोस्तों ने ये सब क्रिश्चियन ग्रुप की बुराई की, लेकिन मेरे अंदर काफी जिज्ञासा थी कि मैं जाके उन लोगों से बात करूं और देखूं कि वे लोग बिना किसी मतलब के क्यों इंटरनेशनल स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं। उन्हीं ग्रुप में से एक ग्रुप था पास्टर अनीश लुकोस का। मैंने बहुत दिन से यह नोटिस किया था कि अनीश भाई साहब हमेशा हमारे अपार्टमेंट में शाम को आते थे और कोशिश करते थे कि किसी भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से उनकी मुलाकात हो जाए ताकि वह उनकी मदद कर सके। इन्हीं दिनों मेरा एक पड़ोसी मित्र अपनी डिग्री पूरी करके दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर ट्रांसफर होके मिजोरी जा रहा था। उसका नाम अनिल था। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो अमेरिका में पहली बार जब कोई भी आता है, कदम रखते ही उसे बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं होती है। पराये देश में सभी सोचते हैं कि कोई देसी मिल जाए और कुछ दिनों का सहारा बन जाए। मेरे अपार्टमेंट रूम में बहुत से स्टूडेंट थे जो सेम कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन मुझे मार्गदर्शन देने वाला सिर्फ कुछ ही लोग थे। अनिल उनमें से एक था। वह मिजोरी जाते जाते बहुत सारी चीजों से परिचय करा के गया मुझे। अब यह उस रात की बात है जिस दिन अनिल अपना सामान पैक करके घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। बस कुछ ही समय के लिए पास्टर अनीश वहां आए थे और मैं अपना आखिरी लेक्चर समाप्त करके अपार्टमेंट में पहुंचा था। मैंने देखा कि अनीश भाई साहब काफी लगन के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और अनिल को आगे के जीवन पर उपदेश दे रहे थे। मुझे घर में देखकर उन्होंने निमंत्रण दिया कि मैं भी उनके साथ प्रार्थना में शामिल हो जाऊं। मैंने कभी भी एक साथ हाथ पकड़कर ऐसे किसी दोस्त के सदस्य के लिए प्रार्थना नहीं किया था। आज जब अनीश भाई साहब ने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे एक भाई का दूसरे भाई के लिए जो प्यार होता है वह झलकता हुआ दिखाई दिया। हम तीनों हाथ पकड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि हम किस भगवान
को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उस प्रार्थना के दौरान मैंने अद्भुत शांति को महसूस किया और आंसुओं में टूट पड़ा। मैंने इतना प्यार और एक दूसरे के लिए चिंता किसी भी व्यक्ति में नहीं देखा था। अनिल अपने जीवन में आगे निकल गया था, लेकिन उसने मेरे जीवन को बदल देने वाला मार्ग स्थापित कर दिया था। उस दिन से मेरा पास्टर अनीश के साथ मिलना जुलना चालू हो गया था। मेरे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गया था कि मैं यह जान के रहूंगा कि ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया में जो एक आदमी को दूसरे आदमी के प्रति इतना प्रेम करना सिखाता है। वह कौन सा चीज है जिसके वजह से मैंने अपने जीवन में पहली बार पवित्र आत्मा का अनुभव किया। अनिल और अनीश भाई के साथ प्रार्थना करते समय अनिल तो चला गया था, लेकिन मेरे साथ और एक रूममेट था जिसका नाम श्रीजेश था। जब मैंने श्रीजेश को अपने अद्भुत अनुभव के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ। पास्टर अनीश ने श्रीजेश से अनुग्रह किया कि वह मुझे यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताए और बाइबल में कुछ कहानियां पढ़कर सुनाए। मैंने और श्रीजेश ने डेली रात को कॉलेज के बाद बाइबल स्टडी शुरू किया और मैंने धीरे धीरे प्रभु यीशु को जानने लगा। मेरे मन को ऐसा लगा कि बरसों की बोझ हल्की हो गई। मुझे हमेशा से यह मालूम था कि हम सब व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से पाप करते हैं, लेकिन जैसा कि सभी मेरे हिंदू भाई और परिवार वाले बोलते थे कि पूजा पाठ, व्रत और मूर्तियों की पूजा से जन्म जन्म का पाप धुल जाएगा, मिट जाएगा, वह गलत था। मुझे पता नहीं था कि मनुष्य के पाप को मिटाने इतना आसान काम नहीं है। बाइबल में जब मैंने यीशु मसीह के बलिदान के बारे में पढ़ा तो मुझे एक ऐसा विश्वास और समझ आया कि मैंने ठान लिया कि अगर मुझे कोई भगवान में विश्वास करना है तो केवल यीशु मसीह में ही करना है। यीशु मसीह ने अपने लहू को दांव पर लगाकर और अपने शरीर को हमारे पापों के लिए बेचकर हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाया है। मेरा यह विश्वास अटल हो गया। मैंने उस दिन से मन में ठान लिया कि अपने जीवन को बदल दूंगा और एक नए जीवन की शुरुआत करूंगा। मैंने पास्टर अनीश के चर्च में नियमित जाने लगा और मैंने उन दिनों बहुत बार पवित्र आत्मा का जीवन में अनुभव किया। यह सब अमेरिका आने के 6 महीने के अंदर हो गया। मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे इसी कार्य के लिए यहाँ बुलाया था। मधु भी मेरे बपतिस्मा के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका में आ गई थी। उसे अभी तक यह सब नहीं मालूम था। मैं शुरू से ही भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे भगवान शक्ति दे कि मैं प्रभु यीशु मसीह का कथा मधु को सुनाऊं और वह भी मेरे साथ अपने जीवन को बदल दे और सच्चाई के मार्ग पर चले। मेरा प्रार्थना व्यर्थ नहीं हुआ। मधु के अमेरिका आने के बाद मैंने उससे अपने अनुभव से परिचित किया और डेली उसके साथ बाइबल पढ़ना शुरू किया। शुरू में उसने कई बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उस सच्चाई जानने की लगन थी। उसने मुझमें बहुत से बदलाव देखे थे और वह हर हफ्ते मेरे साथ चर्च आने लगी। इस जिज्ञासा ने मधु को पहली बार पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ और उसी दिन से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में समर्पित कर दिया उसने। आगे चलकर हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफें आई। माँ बाप ने, परिवार वालों ने, सभी ने हमें धिक्कार दिया, ये बोलकर कि हमने उनके साथ घात किया है। आगे आपको मधु कहानी समझाएगी।
सभी प्रेयर लाइन में जो भी है भाई और बहनों सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और जैसे कि आपने सुना आशीष के मुंह से उनका टेस्टिमनी, हम दोनों आज इतने खुश है कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। और मैं एक ब्राह्मण खानदान से हूँ, बंगाली हूँ, ब्राह्मण थी, अभी नहीं हूँ। अभी भगवान का कृपा है कि मैं सच्चाई को जानती हूँ। जब आशीष यहाँ पे आए अमेरिका में, तब तो मैं वहाँ पे थी इंडिया में, और हर तरह का पूजा पाठ सभी करती थी जैसे ब्राह्मण खानदान में होता है। हफ्ते में 2 बार उपवास करना, व्रत रखना, हर एक मंदिर में जाना, पूजा करना। और जब आशीष यहाँ पे आए तब मेरी माँ बहुत बीमार थी, मेरी माँ को कैंसर था। और मैंने ऐसा कोई भी भगवान देवी देवता किसी को नहीं छोड़ा माथा टेकने में। हर एक जगह मैंने मन्नत रखा कि मेरी माँ ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा टाइम आया कि मेरे माँ का एकदम लास्ट स्टेज था कैंसर का, और कोई भी चमत्कार नहीं हो रहा था। फिर मेरी माँ चल बसी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, आशीष के यहाँ पे अमेरिका में, और भगवान के ऊपर से मेरा विश्वास उठने लगा था। उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद फिर भी यहाँ पे नया नया जगह आशीष घुमा रहे थे मुझे। यहाँ पे भी एक मंदिर है जहाँ मुझे लेके गए, तो मैं बहुत बोली कि ठीक है, मुझे मंदिर देखना है, यहाँ पे कैसा मंदिर है, क्या है, अमेरिका का मंदिर है। तो यहाँ पे गई मंदिर में, पर मुझे बहुत अशांति होने लगा। आइडल्स देख के, मूर्ति देख के पूरा दिन शांति नहीं रहता था मन में जब भी मंदिर जाती थी। और फिर धीरे धीरे आशीष से मुझे पता चला कि वो मंदिर नहीं जाते, वो आइडल वर्शिप नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, और वो यीशु मसीह को मानते हैं। तो बाइबल पढ़ते थे घर में। तो मुझे बहुत उलझन फील होता था शुरुआत में। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आप ऐसे क्यों हो गए, आप कन्वर्ट हो गए। सभी लोग इंडिया में यही जानते हैं कि आप अगर यीशु मसीह को मानते हो मतलब आप कन्वर्ट हो गए हो, आप क्रिश्चियन हो गए हो, आप बिलीवर हो। पर कोई ये नहीं समझते है कि सच्चाई क्या है। तो उसी तरह मैं भी बहुत उनसे गुस्सा करती थी, हर बात पे चिढ़ जाती थी। पर धीरे धीरे मैंने उनमें बहुत सारा बदलाव देखा। मैंने देखा जैसे वो बॉम्बे में जब हम साथ में थे वो दारू पीते थे, मतलब ऑकेजनली ड्रिंक करते थे, पार्टीज में स्मोक करते थे, पर वो सब उन्होंने छोड़ दिया था। तो वो एक चीज था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत चेंजेस आ गया है उनमें। और ऐसे नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर और भी अच्छा बदलाव आ गया था उनमें। तब मैं धीरे धीरे सोचने लगी कि क्यों वो बदलाव आया है, क्या क्या चीज है कि वो यहाँ पे आके लोग जब अमेरिका आते हैं और पार्टी करते हैं, घूमते फिरते, पर ये इतने शांत कैसे हो गए। तब उन्होंने मुझे चर्च में जाने के लिए कहा। और बचपन से ही मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो क्रिश्चियन क्या है और सभी हम लोग जानते थे। मैं वहाँ पे भी दोस्तों के साथ चर्च जाती थी, न्यू ईयर के टाइम, क्रिसमस के टाइम। मेरे नेबर्स क्रिश्चियन थे, तो उनके साथ मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करती थी। पर सिर्फ मुझे पता था कि सच्चाई मुझे पता नहीं था। इतना ही पता था भाई मदर मैरी को प्रे करना है, पर जैसे कैथलिक लोग करते हैं वैसे ही सब जानती थी। लेकिन इनके साथ मैं फिर यहाँ पे चर्च जाने लगी, और मैं फिर इनको पूछी कि चर्च में क्यों कोई मूर्ति नहीं है, जीसस का मूर्ति नहीं है, क्रॉस नहीं है, लोग ऐसे कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, बस सब साथ में मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वो प्रार्थना में जब मैं गई तब चर्च में मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग गाना गा रहे, मेरे लिए सभी लोगों ने प्रार्थना किया, और इतना मुझे शांति मिला उस दिन जो मैं यहाँ पे मंदिर में आने के बाद मुझे कभी वैसा महसूस नहीं हुआ था। तो उस शांति से मैं घर में आई संडे दोपहर को, और मैं पूरा दिन सोची। फिर शाम को मैं खुद से बाइबल लेके पढ़ने बैठी कि क्या लिखा है बाइबल में, मैं भी पढूं। तो मुझे चर्च में पास्टर की वाइफ ने बताया था कि तुम साम्स पढ़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा।
तब मैं साम्स खोल के पढ़ने लगी और साम्स में साम्स 91 जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसका हर एक वर्ड मेरे अंदर समा गया और मैं हर एक वर्ड समझने लगी। फिर उसके बाद 1 महीना हो गया मेरे को अमेरिका आके। फिर पास्टर के घर में प्रेयर रखा था, रात को ईस्टर का टाइम था तो पास्टर ने प्रेयर रखा था, तो हम लोग गए थे और उनके घर में मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मुझे एक परिवार मिला इतने दूर आके, बहुत अच्छा लगा। फिर प्रेयर कर रहे थे, सब साथ में बैठ के प्रेयर कर रहे थे रात को उनके यहाँ, और प्रेयर सब मेरे लिए भी प्रेयर कर रहे थे, यीशु मसीह को प्रेयर कर रहे थे, बहुत सारे रीजन से प्रे कर रहे थे। और उसी में इतना मुझे पवित्र आत्मा का महसूस हुआ कि मैं बहुत रोई और मेरे सामने ऐसा लगा कि प्रभु यीशु स्वयं खड़े हैं और मुझे बुला रहे, दोनों हाथ फैला के बुला रहे। तब मैं इतना रोई कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु के नाम पे और मैंने प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया अपने लाइफ में। और तभी से मैं चर्च जाने लगी रेगुलर और बाइबल पढ़ने लगी। धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझने लगा और प्रभु का इतना महिमा है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं ब्राह्मण खानदान से आऊंगी यहाँ पे और मैं 1 महीने के अंदर प्रभु को एक्सेप्ट करूंगी और मैं एक बिलीवर बन जाऊंगी। इसी रीजन से आशीष के परिवार में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मेरे पिताजी थे बॉम्बे में, लेकिन उन्होंने कभी हमको रोका नहीं। जब भी मैंने बताया, मेरे परिवार में मेरे भाई बहन थे वहाँ पे, कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है और मैं अभी आइडल वर्शिप नहीं करती हूँ, कोई मूर्तियों की पूजा नहीं करती हूँ, मंदिर नहीं जाती हूँ, मेरे पिताजी ने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम ऐसा मत करो। उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि तुम्हें जिसमें शांति है तुम वही करो। मैंने उनका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होता, वो मुझे हमेशा बोलते कि मेरा ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये करो। मेरे भाई बहन सब लोग मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट बोलने लगे। फिर लेकिन आशीष के यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होने लगा। उनके पापा बात करना बंद कर दिए, बोले कि हमको मुंह मत दिखाना, हमारे घर में कभी मत आना। उसी दौरान ये तो स्टूडेंट थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि मेरे पास प्रेगनेंसी इंश्योरेंस नहीं था और इनके माँ बाप कुछ बोल दिए सीधा कि हमसे बात मत करो, एक पैसा मत मांगना। तब तो ये स्टूडेंट थे, ऑन कैंपस जॉब करते थे 20 आवर्स। फिर यहाँ से पता चला, प्रभु यीशु मसीह ने इतना हमें सहायता किया कि पता चला कि बहुत सारा उपाय है। मुझे इंश्योरेंस मिल गया और मैं अपनी बेटी को जन्म दी और हर एक चीज पे यीशु मसीह हमारे साथ थे। फिर हमारी बेटी होते ही आशीष को जॉब मिल गया, जो 2008 दिसंबर इतना पीक रिसेशन टाइम था जब इनके कोई दोस्तों को जॉब नहीं मिला, लेकिन हम लोग इतना प्रे किए और हमें ऐसा ही था कि डायरेक्ट जॉब मिले, कोई कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जाना था जॉब में। हमने फास्टिंग प्रेयर किया और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यहाँ पे ओक्लाहोमा में जॉब दिला दिया। और उस रात मैं प्रे कर रही थी, मुझे याद है मेरे कानों में सुनाई दिया कि तुम लिख के रखो 20 मार्च को तुम्हारे पति को जॉब मिलेगा। और मैंने अपने बाइबल में वो डेट मार्क कर लिया और उसी टाइम दूसरे ही दिन उन्हें सुबह कॉल आ गया कि 20 मार्च को तुम्हारा इंटरव्यू है और वही जॉब उन्हें मिला। और इतना टेस्टिमनी, हमारी बेटी भी आई, हमको नया जीवन मिला, बहुत अच्छा लगा, इनको जॉब मिला, हम लोग ने घर खरीदा और कभी सोच भी नहीं सकते थे इतना खुशी मिले जीवन में। हर एक मोड़ पे प्रभु यीशु ने हमारा सहारा किया, जबकि परिवार वाले छोड़ने लगे हमें, लेकिन ऐसा एक परिवार मिला जो हमें अपनापन दिया। माता पिता भाई बहन सबका कमी महसूस नहीं होने दिया किसी का। फिर हम हर एक परिवार के लिए प्रेयर करने लगे। उसी बीच आशीष के भाई यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, आशीष के भाई और उनकी वाइफ, वो हमारे साथ आके रहे 1 महीना, तो हमें मौका मिला उनसे भी शेयर करने का गॉस्पेल और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया क्राइस्ट को। तब आशीष के पापा नाराज हो गए कि तुमने जो किया तुमने अपने भाई को क्यों उसमें बुला लिया। पर प्रभु का यही महिमा था, प्रभु ने उनको भी स्वीकार किया अपने परिवार में।
और फिर मेरी बहन भी क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर ली, यीशु मसीह को मानती है और यीशु मसीह की आराधना करती है। और अब मैं अपने भाई के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ कि वो भी मान ले, वो भी बच्चा है, 23 साल का है। और इसी बीच मेरे पिताजी यहाँ पे आए थे घूमने के लिए, पर वो नहीं रहे। पता नहीं, मेरे को हर एक चीज के लिए कारण लगता है कि प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों किया। पहले मेरे माँ को ले लिया, अब मेरे पिताजी को ले लिया। मैं लेकिन कभी अपने आप को आज तक अनाथ नहीं महसूस की। मुझे इतना खुशी है मन में कि मैंने ऐसा परिवार चुना है जो कभी मुझे अनाथ नहीं कर सकते हैं। भले ही मैं रहूं नहीं रहूं ये दुनिया में, लेकिन मैं उनके साथ हमेशा हूँ और वो मेरे साथ हमेशा है। इतना मन में एक शांति है कि कभी भी मैं बुलाऊं, मेरे पास मेरे जो पिताजी थे, यहाँ के पिताजी, वो तो आज है नहीं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता हमेशा मेरे साथ है। जब भी कहीं से भी बुलाऊं वो मेरी प्रार्थना सुनते हैं और मुझे शांति देते हैं। और अब आज हम दोनों मिलके हर एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हमारे साथ आज बात नहीं कर रहा है उन्हें सच्चाई की पता चले और वो हमें स्वीकार करे। प्रार्थना से सभी कुछ हो सकता है और प्रभु जरूर हमारा बात सुनेंगे और हमें हमारे जीवन में ऐसे लोगों को लाएंगे जो जिन्हें हम रीच आउट कर सके और हम हमारी टेस्टिमनी बता के उनको बताए कि सच्चाई का राह चुनो। तुम भगवान प्रभु उनका भी आंखें खोले और उन्हें भी दिखाए जो हमें उन्होंने दिखाया। और मैं प्रार्थना करूंगी कि मैं आप सबसे विनती करूंगी कि हमारे परिवार को प्रार्थना में रखिए और प्रभु आगे भी बहुत कुछ करेंगे, हमसे बहुत कुछ करवाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ तक अमेरिका तक लाने का उनका एक प्लान था, वही प्लान वो कर रहे हैं और हम हमारा जीवन अभी उनके चरणों में समर्पित कर दिया है और हमें पता है कि हमारा आगे का मार्गदर्शन भी वही करेंगे और हमें सच्चाई के राह पे चलने के लिए सिखाएंगे। और आगे अभी आशीष आपसे बात करेंगे। थैंक यू मधु। आज हम दोनों 7 साल बाद अपने प्रयास से बहुत आगे बढ़ गए हैं। प्रभु से हर एक मोड़ पर हमारा साथ दिया है प्रभु ने। हर एक कठिनाई हमने दूर होते हुए देखा है। हमें प्रभु ने अपने जीवन में सभी सुख और शांति दिया है। हमारी एक ही बेटी है, उसका नाम हमने ईवा रखा है। आगे भगवान से यही निवेदन करते हैं हम कि हमें भगवान बुद्धि दे, हम अपने बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके और प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए मार्ग पर चला सके। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरे परिवार के लिए आप निरंतर अपने प्रार्थना में रखें। इस समय ओक्लाहोमा सिटी में रहते हैं और अपने परिवार और मित्रों के साथ यीशु मसीह को समझने में मदद करते हैं। हमारी ये कोशिश जारी है कि हम अपने भाई बहन और बाकी सभी संबंधियों तक शुभ समाचार लेकर जाएं और उन्हें भी मुक्ति का मार्ग दिखाएं। आप अगर यह सुन रहे हैं तो मैं यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आपने अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, जैसे कि गीता और रामायण, और उसको समझा, उसी प्रकार आप बाइबल पढ़ने का भी एक अवसर लें और फिर सभी कथाओं को तोल मोल के स्वयं उपयुक्त नियम के लिए क्या सत्य है क्या झूठ है यह समझें। मुझे यह पूरा विश्वास है कि भगवान की वाणी आपके मन को छुएगी, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा। आप केवल पहला कदम उठाएं और आगे बढ़िए। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर आशीष एंड सिस्टर मधु, बेटी ईवा। इस परिवार के लिए हम लोग एक पल आंख बंद कर प्रार्थना करेंगे। हिंदू मार्ग से, ब्राह्मण परिवार से यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए जिस तरह ब्रदर बताया, इस
Amen, Jesus. Hallelujah. 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 Hello? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पूरे परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनकी क्रिश्चियन लाइफ में प्रभु ने खुशी के साथ आगे चलाने के लिए जितना बौद्धरेशन प्रभु ने उनके दिल में उनके परिवार के लोगों के लिए दिया हुआ है, दिन रात वो प्रार्थना करते हैं। जरूर वो परिवार यीशु मसीह को प्रभु के रूप में ग्रहण करने के लिए और प्रभु के लिए जीने के लिए उन्हें प्रभु मौका दे। प्रत्येक रूप से जो चर्च में प्रे फैमिली जाते हैं, उस चर्च के लिए, पास्टरनीज के लिए प्रार्थना करेंगे। उनके हर जो मसीह में जो कार्य वो पूरा करते हैं, अपार्टमेंट्स में, यहाँ वहाँ सब शुभ समाचार के साथ जाते हैं। प्रभु के दास पवित्र आत्मा उनके लिए रास्ता बनाए। उनके हर कार्यक्रम को प्रभु अनेक लोगों का डिलीवरेंस के लिए उपयुक्त करे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से इस वक्त हम हर प्रेयर लाइन के लोगों के लिए, उनके प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए भी प्रार्थना करके क्लोज करेंगे। अगर कोई भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस वक्त बता सकता है। कोई भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट अगर कोई बताना चाहता है तो। हेलो हेलो प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बता सकते हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, करीब 1 घंटा तक आपके सन्निधान में बैठने के लिए, आपके प्यार के बारे में गाने के द्वारा सुनने के लिए, आगे प्रिय आशीष ब्रदर और मधु सिस्टर के द्वारा किस तरह प्रभु ने उन्हें बचाया, किस तरह प्रभु के दास के द्वारा यीशु मसीह का प्यार, उसका केयरिंग समझने का उनकी जिंदगी मिला, इन सारी बातों को सुनने के लिए प्रार्थना सुनकर हमारी जिंदगी के हर कठिन रास्तों में हमें हाथ पकड़कर चलाने वाला प्रभु जी, हमारे जरूरतों के सामने महीना और डेट बोलकर हमसे बातें करने वाला प्रभु जी के बारे में एक बार फिर से सुनने का मौका हम लोगों को मिला। प्रभु जी, इस वक्त हम प्रिय आशीष, मधु सिस्टर, ईवा बेटी, इन तीनों को आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। उनके हर परिवार के मेंबर्स को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करके उन्हें उनकी हर जरूरत में उनके साथ रहिएगा प्रभु जी, उन्हें हेल्प कीजिएगा। कहीं पर भी उनके मन दुखित होने का मौका ना दीजिएगा। उनके जॉब में, उनकी पढ़ाई में, उनके हर छोटे बेटे जरूरतों में आपका विशेष सानिध्य उनके साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रेयर लाइन में कोई व्यक्ति है, उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके छोटे बड़े हर जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर जरूरतों में आपकी तरफ से उन्हें आशीष मिले, आपकी तरफ से उनके लिए दरवाजा खुल जाए प्रभु जी। उनकी हर रुकावटों को आप दूर कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति इस वक्त चंगाई के लिए प्रार्थना करता है, इस वक्त हम लोग एक साथ मिलकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है कि उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई मिल जाए प्रभु जी। हर जरूरतों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करता है। इस हिंदू प्रेयर लाइन के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता है। इस रात को गाने के द्वारा प्रार्थना कर सब सहायता किया वाला हर हमारे प्रिय भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता है प्रभु जी। हर किसी को आशीष दीजिएगा प्रभु जी। जो प्यार आपने हमसे दिखाया उसे कभी भी हम नहीं भूल सकता है। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 10 में इस तरह लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी एक दूसरा से अपना प्रेम दिखाए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में हमेशा सिद्ध रहेगा। प्रभु जी, आपने जो प्यार हमसे दिखाया, हमारे पाप से हमें चुराने के लिए अपना इकलौता
पुत्र को हमारे लिए दान में दिया। उस प्रभु जी के बच्चे होने के नाते हमारे अंदर उस प्रभु का प्यार हमेशा दूसरों हम में देख पाए, इसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करता है प्रभु जी। जिस तरह टेस्टमनी में प्रिया ब्रदर ने बताया कि प्रभु के दास के दिल से, उसके लेन देन से, उनके विजिटेशन से उन लोगों ने जो प्यार, प्रभु का प्यार उनमें देखा, उसे उस प्यार ने उन्हें स्पर्श किया। प्रभु जी हम इसलिए इस रात समर्पित करता है, हम दूसरों तक प्रभु के प्यार, प्रभु के केयरिंग के साथ पहुंचे और वो हमें वो स्पेशल गुण देके कि हम कितना दूसरों के लिए कितना केयरिंग हमारा दिल में, कितना प्यार हमारा दिल में। प्रभु जी इसके लिए हमें फिर से आप हम सबको आप आशीष देंगे। प्रभु जी फिर से एक बार हर छोटे बड़े जरूरतों को आपके हाथों में समर्पित करता है और आपके आशीर्वाद और आशीष के लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। लाइन पे है तो Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Pastor Jane, for leading this session today in the prayer line, and thank you each and everyone who is participated tonight's prayer line. And we all wanted to, from the Oklahoma prayer line, we all wanted to extend our Merry Christmas to each and everyone and your family. Let the meaning of Christmas lives in our life, and let Lord help us to share that the true meaning of Jesus, the birth of Jesus Christ. Amen. Praise God. And I wanted to invite you for the next session, that is next Monday. Also this week's prayer line sessions are Tuesday and Wednesday we have Bible study. Even though tomorrow is Thursday, Wednesday is Tuesday and Wednesday is a Christmas day, we haven't cancelled the prayer line, so we will have a Bible study on Tuesday and Wednesday, and Thursday we'll have English and Malayalam sessions, the prayer line. We want to thank Brother Ashish and Sister Madhu for that beautiful testimony. That is a blessed testimony. We all enjoyed it. Thank you, and may God bless your family and use you both for the glorification of our Lord's kingdom. Thank you. And also I wanted to extend the thanks to Sister Shiny Raju from Dallas for singing a beautiful song. May God bless you all, and we'll see you all next week. Thank you. Bye-bye.
धरती